वेलकम बैक। जामिया एलडीसी और एमटीएस का जो लास्ट डेट था वो ओवर हो चुका है। अब आपका टाइम है प्रिपरेशन करने का। इस बार ये एग्ज़ाम बहुत जल्दी होने वाला है, बहुत जल्दी ही सारा प्रोसेस ख़त्म होने वाला है। क्योंकि ये जो वैकेंसी थी ये 1-2 साल पुरानी वैकेंसी जो कैंसल हो गई थी और इस बार एडमिनिस्ट्रेशन पूरे मूड में है कि जल्दी से जल्दी सिलेक्शन किया जाए और ताकि स्टाफ जो कमी है यूनिवर्सिटी के अंदर वो फिल किया जाए। बट अ बिग क्वेश्चन कि एग्ज़ाम की तैयारी करे तो करे कैसे? तो आइए हम समझते हैं और जानते हैं कि अपनी स्ट्रेटजी किस तरह बनाएँ इस एग्ज़ाम। एलडीसी और एंट्रेंस के एग्ज़ाम का जो पैटर्न होगा वो हम समझेंगे, उसकी स्ट्रेटजी समझेंगे, किस तरह से सिलेबस कवर करेंगे और जो लास्ट का जो टाइम होगा वो टाइम किस तरह से क्रूशियल होगा, उस समय प्रिपरेशन में क्या करना है और एक पर्सनल लेवल पे आप अपनी तैयारी किस तरह से करने वाले हैं या किस तरह से खुद को मोटिवेट करने वाले हैं। ये सारी चीज़ें मैं आपको बताता हुआ आगे चलूँगा और कुछ भी डाउट हो, कुछ भी समझना हो तो डेफ़िनेटली आप हमें कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। मैं उस कमेंट का रिप्लाई ज़रूर करूँगा। नंबर भी स्क्रीन पे आपको मिल जाएगा, वहाँ भी आप कॉल करके, मैसेज करके हमसे सवाल पूछ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और समझते हैं स्ट्रेच हाउ टू प्रिपेयर दिस एग्ज़ाम एलडीसी एंड एमटीएस। एलडीसी मीन्स लोअर डिवीज़न क्लर्क और एमटीएस दैट इज़ अ मल्टीटास्किंग स्टाफ। मल्टीटास्किंग स्टाफ वो स्टाफ होते हैं कि ऑफ़िस में हर तरह के काम करते हैं और लोअर डिवीज़न क्लर्क दैट इज़ द क्लर्क स्टेनोग्राफ ऑफ़िस के सारे क्लर्क पे काम कर। इस एलडीसी के लिए जो एग्ज़ाम होना है वो एक रिटन पे पक्का है कि होना ही होना है और साथ में एक स्किल टेस्ट होना है, स्किल टेस्ट होना है और एमटीएस के लिए रिटन कन्फर्म तो नहीं है बट 99.9% आपका एग्ज़ाम होना है। वजह ये है कि फॉर्म्स बहुत सारा आ गया है, शॉर्टलिस्ट करने के लिए एक ही ऑप्शन बचता है दैट इज़ अ रिटेन। इन दोनों का कंबाइन या अलग-अलग एग्ज़ाम भी हो सकता है, जिसमें आपसे जो एक जनरल कॉम्पिटिशन में जो सवाल पूछे जाते हैं, वही पैटर्न यहाँ फ़ॉलो किया गया है। बट उसका पैटर्न कैसा है, पिछला एग्ज़ाम्स जो हुआ था एडीसी का, वो किस लेवल का था? इसमें वो सारे सिलेबस भी इंक्लूड है जो हॉर्स एग्ज़ाम्स में नहीं होते हैं। लाइक एसएससी या रेलवेज़ वगैरह बट इसमें बहुत सारे टॉपिक ऐसे हैं जो स्पेशली जानने के लिए है। तो वो सारा चीज़ हम आपको बताते हैं और समझाते हैं कि किस तरह से उसे कवर करना है और हम आपको टाइम टू टाइम गाइड भी करते रहेंगे और हम आपके लिए कोचिंग भी स्टार्ट कर रहे हैं जल्द से जल्द। हमारी इस टेलीग्राम जो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया उस टेलीग्राम ग्रुप में शामिल हो जाए और उस ग्रुप में हम हर समय आपको अपडेट करेंगे, क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, पीडीएफ इस चीज़ें। उस ग्रुप में ज़रूर आप शामिल हो जाएँ, ग्रुप का मेंबर बने, ग्रुप में शामिल होके आगे अपनी तैयारी कंप्लीट करें। अगर हम इस स्ट्रेटजी की बात करें, तो स्ट्रेटजी जो है आपका एक पर्सनल लेवल पे भी होता है, एक एग्ज़ाम और सिलेबस को कवर करने के लिए होता है और एक लास्ट होता है जो एग्ज़ाम से ठीक पहले की स्ट्रेटजी होती है। तो इस स्ट्रेटजीज़ को हम 3 पार्ट में डिवाइड करके और समझते हैं। फर्स्ट जो स्ट्रेटजी है वो है आपकी पर्सनल लेवल। इसमें क्या है कि आपकी जो भी तैयारी होनी चाहिए प्रिपरेशन एग्ज़ाम को एक तरह से टाइम बाउंड होना चाहिए। यानी आपका प्रिपरेशन 2 टू 3 मंथ्स में कंप्लीट हो जाना है। अगर ये आपने टारगेट टाइम फिक्स नहीं किया तो फिर पूरे साल तक प्रिपरेशन करते रह जाएँगे और एग्ज़ाम निकल जाएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप अपना टाइम सेट करें 2 2 मंथ्स मैक्सिमम 3 मंथ्स इससे ज़्यादा ले, ठीक है? इस टाइम में आप प्रॉपर एक टाइम टेबल बनाएँगे, उस टाइम टेबल को आप कवर करेंगे डेली बेसिस पे यानी आप उसको टाइम टेबल को मॉर्निंग टू इवनिंग किस टाइम पे क्या पढ़ना है, नहीं पढ़ना है, ये सारा चीज़ आप सेट करेंगे। ये मैं आपको आगे बढ़ाऊँगा। इसके अलावा अगर पर्सनल लेवल भी बात करें तो आपका डिसिप्लिन। डिसिप्लिन बहुत मायने रखता है किसी भी एग्ज़ाम को क्या लाइफ में करियर ऑप्शन वो भी आप चूज़ करो, उसको अचीव करने के लिए डिसिप्लिन होना बहुत ज़रूरी है। आज आपने प्लानिंग कर ली, नेक्स्ट डे मॉर्निंग में मूड नहीं कर रहा पढ़ने का, छोड़ दिया। शाम में चलो यार दोस्त आ गए, छोड़ दिया। अगले दिन जो फिर परसों पढ़ रहे हैं, ये डिसिप्लिन नहीं है। आपको खुद को मोटिवेट करना है, यानी एक मोटिवेशन आपके अंदर होना चाहिए।
उस मोटिवेशन के साथ-साथ आपके अंदर कंसिस्टेंसी बनी रहनी चाहिए। आज पढ़ लिया, कल पढ़ लिया, परसों नहीं पढ़ा, कंसिस्टेंसी खत्म। 2-3 मंथ्स का जो आपने टारगेट किया वो पूरा ही नहीं होगा। ये 3 चीज़ें आप पर्सनल लेवल पे ज़रूर ध्यान दें। टाइम बाउंड यानी आप सेट कर लो अपना माइंड कि 2 से 3 मिनिमम की प्रिपरेशन कर लेनी है। दूसरा है डिसिप्लिन रहना, यानी जो चीज़ हमने सेट की है उसके हिसाब से ही चलना है हमें। और तीसरा है कंसिस्टेंसी, आप अपनी कंसिस्टेंसी मेंटेन रखेंगे और साथ में मोटिवेशन, खुद को मोटिवेट ही करते रहेंगे। मोटिवेशन में जब भी कमी है आप मुझे कॉन्टैक्ट करो, आप मुझे मैसेज करना, सर आई नीड मोटिवेशन, मैं डेफिनेटली आपको मोटिवेट करूँगा। तो मैं टीचर हूँ और टीचर का पहला काम है बच्चों को उनकी करियर के लिए मोटिवेट करना। और हम उसे मोटिवेट करें तो खुद अपनी प्रिपरेशन कर लेते हैं। हम एक मेंटर की तरह काम करते हैं और ये मोटिवेशन आपको हमारी तरफ से फुल मिलेगा, फुल सपोर्ट रहेगा, इंशाल्लाह। नेक्स्ट आते हैं आपका जो स्ट्रेटजी होगी वो सिलेबस को कवर करने की है। सिलेबस कवर करने का मतलब है जो भी पैटर्न या सिलेबस एग्ज़ाम में इस एग्ज़ाम के लिए है उसको आपको कवर करना है। आपको हम ऑलरेडी सिलेबस का एक वीडियो अपलोड कर रखा है, वहाँ जाइए, ऑल बटन है वहाँ पे आप क्लिक करेंगे वो सिलेबस मिल जाएगा। अब यहाँ पे हम समझने की कोशिश करते हैं कि जो भी सिलेबस है उसको पहले समझने की कोशिश करते हैं कि वो सिलेबस टॉपिक क्या-क्या है। अगर टॉपिक आपको मालूम चल गया और सब्जेक्ट पता चल गया तो आप आराम से टीच देखो जामिया का जो एग्ज़ाम होने वाला है, एक चीज़ की गारंटी देता हूँ वो लेवल जो होगा ना वो एसएससी लेवल का तो नहीं है, ठीक है? बट हाँ, सिलेबस लगभग उतना ही है जनरल कॉम्पिटिशन का, बट उसमें भी लिमिटेड। मैं आपको गाइड करूँगा, आप टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाएँ, नीचे लिंक दिया हुआ वहाँ पे आप क्लिक करेंगे, उसमें ऐड हो जाएँगे। बाकी चीज़ें मैं वहाँ पे आपको प्रोवाइड करता रहा। यहाँ पे आपको सिलेबस कवर करना है, आप सिलेबस देख सकते हैं वीडियो में और सब्जेक्ट वाइज़ एक स्ट्रेटजी सेट करना है। जैसे आपके जो सब्जेक्ट्स है, पहला है रीज़निंग, दूसरा है मैथमेटिक्स, तीसरा आपका आता है लैंग्वेज। लैंग्वेज यहाँ पे तीनों पूछा जाएगा, जो ज़्यादा फोकस इंग्लिश पे रहेगा, फिर हिंदी और उर्दू। उर्दू को 8-10 क्वेश्चंस होंगे जो बेसिक होंगे। फोर्थ है आपका जीके एंड जीएस, फिफ्थ है आपका करंट अफेयर्स। ये कुछ 4-5 टॉपिक है, यानी सब्जेक्ट है जिसमें डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स आपको मिलेंगे पढ़ने का। यहाँ भी डिफरेंट डिफरेंट है, डिफरेंट टॉपिक्स है जिसमें आपका वो याद रखना है, करंट अफेयर्स एक ही अपडेट करना है, ये आपको अपनी स्ट्रेटजी बनानी है। इसलिए स्ट्रेटजी बनाने के बाद ये मतलब है कि सिलेबस को समझने के बाद अगर आपको लगता है कि एक दिन में 2-2 सब्जेक्ट सब कवर कर सकते हैं, जैसे मॉर्निंग में रीज़निंग कर लिया, फिर में हमने मैथ्स कर लिया, अगर कर सकते हैं तो करें। बीच का जो टाइम है या रात का समय है, उस समय मोबाइल में देख लिया, जीएस, जीके या करंट अफेयर्स को सब हम पढ़ते रहे कंटिन्यूअसली। इस तरह आप करना चाहें तो आराम से आप कर सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड है। कई स्टूडेंट्स ये कहते हैं नहीं सर 1 दिन में 1 सब्जेक्ट करेंगे, 2 दिन में जब पूरे 1 वीक में 1 सब्जेक्ट पूरा पढ़ा, फिर एक सैटरडे, संडे कोई और सब्जेक्ट पढ़ लिया। ये आपके ऊपर डिपेंड है कि किस तरह से आप अपना स्ट्रेटजी सेट करते हैं। बट टाइम ड्यूरेशन 2 से 3 में ही, उससे ज़्यादा मत। सब्जेक्ट वाइज़ स्ट्रेटजी आप सेट कर सकते हैं, जैसे सब्जेक्ट ये है, इस सब्जेक्ट जैसे रीज़निंग है, कौन से टॉपिक हमें कवर करना है, कौन से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। किसको कवर करना ज़्यादा फ्रूटफुल रहेगा, ये भी मैं आपको बताऊँगा उस टेलीग्राम ग्रुप में, आप ज़रूर उसमें ऐड हो जाए, लिंक नीचे दिया हुआ है, आप उसमें क्लिक करके ऐड हो सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप सिलेबस लेवल पे स्ट्रेटजी सेट कर सकते हैं। जो लास्ट आपका है वो है फाइनल 15 डेज़ स्ट्रेटजी। अभी आपकी तैयारी हो गई 2 से 3 महीने अंदर एग्ज़ाम आने वाला हो, उससे ठीक पहले आप मॉक टेस्ट पे फोकस करो। मॉक टेस्ट यानी एक एग्ज़ाम का कह सकते हैं कि एक कॉपी आपको एक सेट दिया जाएगा या सेट होगा आपके उस पोर्टल पे या कहीं होगा जो आप ऑप्ट करते हैं। मैं भी ये स्टार्ट करूँगा, जब आप कोचिंग हमसे जुड़ेंगे उसमें हम मॉक टेस्ट कंटिन्यू कराते रहें। ये मॉक टेस्ट से आपको एग्ज़ैक्ट एग्ज़ाम का आइडिया लगता है कि हम जो 100 क्वेश्चन है कितनी देर में कर पा रहे हैं। ये मॉक टेस्ट ज़रूर आप देना लास्ट 15 डेज़ में और ख़ासकर फ़ोकस करना जीके, वोकैब्युलरी एंड करंट अफेयर्स पे।
ठीक है? ये टॉपिक ऐसा है कि भूलते रहते हैं, अगर आप बार-बार इसे रिपीट करोगे तो दिमाग में रहेगा। अब कभी भी लास्ट 15 डेज़ में ना आपको नया टॉपिक स्टार्ट मत करो। जो पुराने टॉपिक आपने कर रखा है उसे रिवाइज़ करना है, रीइंफोर्स करना है। तो ये एक स्ट्रेटजीज़ हमने बता दी आपको, बाकी एग्ज़ाम की तैयारी के लिए मैं आपसे जुड़ा हुआ हूँ इसी चैनल पे, और साथ में मैं एक बैच भी स्टार्ट कर रहा हूँ, आप उससे जुड़े। टेलीग्राम ग्रुप जॉइन करना मत भूलना। बाकी हम आपको बहुत कुछ बताते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच।